किसान भाइयों को नमस्कार। अनार खेती के इस YouTube चैनल में मैं सुशांत सूर्य आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी आज का वीडियो हम बनाने वाले इस टॉपिक के ऊपर कि बहुत सारे बगीचों में पहला पानी देकर बहुत टाइम हुआ है, इथरेल मारे हुए बहुत टाइम हुआ है, लेकिन फ्लावरिंग जो है बगीचों में नहीं दिख रही, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। मतलब कैनोपी तो अच्छे दिख रहे हैं, बढ़िया हरा भरा बगीचा दिख रहा है, लेकिन फ्लावरिंग जो है वो अच्छी तरह से इनिशिएट नहीं हुई है। मतलब जैसा हम हर साल होता है फ्लावरिंग अच्छे तरह से इनिशिएट, वैसा इस साल नहीं हो रहा है। मतलब टेम्परेचर ज्यादा है इस कारण हो या फिर दूसरे कारण, इसके कारण भी हम देखेंगे। और दूसरा, अगर नहीं निकल रहे हैं तो उसमें क्या करना है ये भी हम उसको इसमें बताएंगे। तो जिन बगीचों में अभी इथरेल मारे हुए हैं, बहुत सारे दिन हुए हैं, बगीचा हरा भरा है लेकिन फ्लावरिंग नहीं निकल रहा, तो इसका एक जो रिजल्ट रह सकता है तो इसमें आपके बगीचों में निमेटोड का होना। मतलब अगर जो रूट्स के ऊपर अगर निमेटोड की नॉट्स है तो उसमें जो है वो अपटेक अच्छी तरह से नहीं होता। निमेटोड के पौधे आपको हरे भरे जरूर दिखेंगे, मतलब वो पूरा हरा भरा रहता है, ग्रीनरी भी अच्छी दिखती है, चौकी जिसे हम बोलते हैं वो चार पत्तों से मिलने वाले जिससे फ्लावर निकलता है वो भी बहुत बढ़िया दिखती है। लेकिन पौधे के ऊपर जो है फ्लावरिंग बहुत कम दिखती है या फिर ना के बराबर दिखती है। तो ये जो है वो निमेटोड के लक्षण होते हैं। तो अगर आपके बगीचे में फ्लावरिंग नहीं निकल रही तो आप पहले उसमें रूट्स चेक कीजिए कि रूट्स के ऊपर कुछ है क्या नहीं। निमेटोड के नॉट्स अगर है तो आप उसके अनुसार मैं बताऊंगा आगे चल के कि क्या सोल्यूशन लेना है। तो पहला कारण, अगर जिनके बगीचों में ये दिख रहा है फ्लावरिंग नहीं दिख रहा है, लेट हो रहे, तो आप पहले निमेटोड्स चेक कीजिए। बगीचे में निमेटोड है तो फ्लावरिंग लेट हो सकता है। उसमें दूसरा रीजन ये भी रह सकता है कि पानी का कम होना या फिर पानी का कम ज्यादा अगर इसमें देते हैं तो भी फ्लावरिंग जो है उसमें लेट हो जाती है। तो ये भी देखिए कि आपके बगीचे में मतलब पानी तो दे रहे हैं हम, लेकिन उसका जो मॉइस्चर जो है वो कितनी डेप्थ तक जाता है। मतलब आगे 4 उंगली के नीचे मतलब इतना ही पानी जमीन के अंदर जाता होगा तो वो उतना सफिशिएंट नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि कितना पानी जो है वो जा रहा है। मतलब अभी धूप तो बहुत सारी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से अगर हम पानी नहीं देते होंगे तो भी उसमें फ्लावरिंग जो है वो लेट हो सकता है। तो आपके बगीचे में देखिए कि आपका पानी जो है ड्रिप से वो अच्छी तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है जो है तो आपको उसके अनुसार जो है पानी को बढ़ाना होगा। हो गए एक, तो पहला निमेटोड, और दूसरा एक ये है कि आपके यहाँ पे पानी अच्छी तरह से नहीं जा रहा। ये 2 कारण हो गए। तीसरा इसमें एक कारण ये भी ऐड होता है कि कभी कभी हमारा पौधा जो है तो वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर ज्यादा चला जाता है। मतलब जो पत्तियों का आकार जो है वो बड़ा हो जाता है, पत्तियां ज्यादा लंबी हो जाती है, और अगर लंबी पत्तियां अगर हो जाती है तो उसमें फ्लावर जो है वो बहुत कम निकलते हैं। बहुत सारे किसानों के मन में ये सोच रहती है कि जितना लंबा पत्ती, जितना बड़ा पत्ती, तो उतना फूल जो है वो अच्छा निकलेगा, उतना फूल जो है वो स्ट्रांग निकलेगा। लेकिन आप खुद आपके बगीचे में जाकर देखिए, जो बगीचा अभी फ्लावरिंग में होगा तो उसमें जहां जहां पे पत्तियां बड़ी हुई है वहां वहां पे जो है आपको फ्लावर्स, फूल जो है उसमें नहीं दिखेंगे, उस चौके में से फूल आपको जो है वो नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए जो है पत्तियों का आकार जो है जितना हमें चाहिए उतना ऑटोमेटिकली नेचुरली हो जाता है। जैसे जैसे वो पत्ती मैच्योर हो जाती है उसमें जितना आकार चाहिए उतना हो जाता है, बाद में जो है वो फूल उसमें से निकलता है। लेकिन अगर आप कुछ देकर, मतलब कुछ नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर देकर या फिर कुछ ऐसा कि जो पत्तियों को बड़ा करता है, प्लॉट को आपका हरा भरा बनाता है, ज्यादा कैनोपी उसमें डेवलप हो जाती है, ऐसा कुछ दवाई अगर आप ड्रिप से दे देते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि जो मतलब आर्टिफिशियली जो है आप उसके वेजिटेटिव ग्रोथ को जो है वो ज्यादा उसमें चालना दे रहे हैं, ज्यादा उसमें बढ़ावा दे रहे हैं, और उसमें ये हो जाता है कि नेचुरली नहीं, वो उस दवाई के कारण जो है पत्तियां बहुत लंबी लंबी हो जाती है और बाद में उसमें फ्लावर नहीं निकलता। तो मेरे आपसे एक निवेदन है कि उसमें पौधे का जैसा सिस्टम है उसके अनुसार हो जाने दीजिए। पत्ती मतलब शुरुआत में गोल्डन कलर की निकलती है, बाद में वो जो है लाइट येलो कलर वैसा दिखता है हमें, बाद में जो है ग्रीन हो जाती है, डार्क ग्रीन हो जाती है, और वो डार्क ग्रीन होने के बाद उसमें जो है फ्लावर निकलता है। लेकिन हम कुछ दवाई देकर उसको और ज्यादा ये करने लगेंगे कि ज्यादा वो लंबी हो जाए, ज्यादा वो बड़ी हो जाए, और अगर वो बड़ी होती है तो फूल ज्यादा अच्छा निकलता, वैसा बिल्कुल भी नहीं आप जो है आपके बगीचे में कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर ये है तो इसके लिए जो है आप कुछ दवाई मत छोड़िए, नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर मत छोड़िए, दूसरा कुछ ड्रिप से आप छोड़ते हैं तो वो भी मत छोड़िए।
कि जिसके कारण पत्तियां लंबी हो जाए। और अगर ऐसा हुआ है आपके बगीचे में ऑलरेडी कि पत्तियां जो है वो लंबी हो रही है, वाटर शूट ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जो है इन्हें जो हम जैसे प्लानोफिक्स बोलते हैं, तो उसका एक 100 लीटर के लिए 20 ml या फिर 200 लीटर के लिए 40 ml का जो है वो डोज है, उसका एक स्प्रे जो है आप बगीचे के ऊपर लीजिए, ताकि जो है एक्सेस वाटर शॉट जो है या फिर एक्सेस मतलब आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें एक जो पत्तियां वाटर शॉट जैसा जो है पूरे डाली पूरे स्टेम जो है बन जाती है, उसमें ऐसा हार्डनेस नहीं रहता, उसमें जो रफनेस चाहिए हमें नहीं होता। और अगर वो नहीं है तो फूल निकलने में देरी उसमें हो जाती है। तो अगर ये कंडीशन है तो प्लानोफिक्स का स्प्रे आप लीजिए। बाद में निमेटोड के लिए और पानी के लिए ड्रिप से क्या छोड़ना है, फर्टिलाइजर क्या देना है, ये आगे चलकर हम बताते हैं। पहला रीजन जो मैंने बताया निमेटोड्स, निमेटोड्स के लिए आपको क्या करना है, तो निमेटोड के लिए आप उसमें केमिकल में कुछ सोल्यूशन है कि ड्रिप के माध्यम से कुछ किसान छोड़ते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगा कि आप जाइए ऑर्गेनिक की ओर, ताकि इसमें जो है आपको परमानेंट उसमें सोल्यूशन मिल जाए अच्छी तरह से जो है मतलब इसमें थोड़ा सा लेट रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो आपका परमानेंट इसमें नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप जो है निमेटोड आपके बगीचे में है तो ट्राइकोडर्मा पेसिलोमाइसिस का इस्तेमाल जो है वो आप ज्यादा कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा के बहुत सारे ऑप्शन जो है मार्केट में अवेलेबल है। एक इसमें एक डिस्निल सॉइल भी है, एक निमेटोड करके भी प्रोडक्ट है, आप इसका भी इस्तेमाल जो है आप जमीन से करेंगे तो काउंट इसमें बढ़िया है, ज्यादा टेम्परेचर में काम करता है, मतलब 55 डिग्री तक भी अगर तापमान है, मतलब ट्राइकोडर्मा के बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन 55 डिग्री तक अगर ये प्रोडक्ट काम करते हैं तो आप मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। निमेटोड करके एक प्रोडक्ट आता है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। बाद में डिस्निल सॉइल करके एक बहुत सारे किसान जो है ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी यूज करते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है आप इस्तेमाल कीजिए ड्रिप के माध्यम से, तो इसके अच्छे रिजल्ट जो है वो अनार में बहुत सारे किसानों को अभी मिल रहे हैं, या फिर वो पिछले 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये मालूम है। तो आप जो है इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो निमेटोड जो है वो जल्द से जल्द इसमें आपको रिजल्ट उसमें मिलेगा। साथ ही साथ में सीड ग्रो भी आप इस्तेमाल कर दे, उसका भी आप अपटेक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसमें न्यूट्रिएंट अपटेक जो है वो अच्छी तरह से होगा और फ्लावरिंग जो है वो जल्द से जल्द हमें दिखने लगेगी। तो निमेटोड अगर है तो इसके लिए आपको ये सोल्यूशन करना है। पानी अगर कम पड़ रहा है तो पानी थोड़ा सा बढ़ाइए। अगर इसमें लास्ट में ये बताऊंगा कि पानी भी दिया है हमने, निमेटोड भी हमने थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फिर भी फ्लावरिंग नहीं दिख रही, बहुत सारे दिनों है, बहुत सारे दवाई मार के हुए, फूल की भी, रूट्स के लिए भी बहुत सारा ये छोड़ा है, मतलब व्हाइट रूट भी अच्छे चालू है, फिर भी फ्लावरिंग नहीं दिख रही। तो इसमें मतलब लगभग आप मान के चलिए बगीचा फेल गया हुआ है। ऐसा अगर आपके मन में है कि आप क्या करें, ऐसा लास्ट स्टेज में अगर है, तो मैं एक रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी है तो आप उसको जो है फ्लड इरिगेशन दीजिए, मतलब बीच की जो गली है इसमें पूरा पानी उसमें छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है, आपका बगीचा उस कंडीशन से जो है वो आगे चला कर आ सकता है। मतलब ये एक्सपीरियंस बहुत सारे किसानों को है कि अगर नहीं निकलता फूल तो इसमें अगर एक फ्लड इरिगेशन देंगे आप, इसमें बीच में आप खुला पानी उसमें छोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है, एक तो वो फ्लावरिंग उसमें इनिशिएट करेगा या फिर फुटान निकलेगी, कुछ तो वो बगीचा जो है वो आगे चलकर आएगा। नहीं तो वैसा ही वैसा हम देखते रहेंगे, उसको 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 25 दिन हुए, 2 महीने हो गए, बगीचा वैसा की वैसा ही है। तो अगर ऐसा न दिखना हो तो इसमें आप ये प्लानिंग का ये सोल्यूशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वो फुटान उसमें से निकलेगी या फिर उसमें से फूल निकलेगा, एक दोनों में से एक तो चीजें होती जाएगी। अगर फ्लावरिंग निकलती है तो बढ़िया है, फुटान निकलती है तो थोड़ा सा प्लानोफिक्स वगैरह का इस्तेमाल करके वो आप रोक सकते हैं और इसमें फ्लावरिंग भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आपके बगीचे में ये कंडीशन है कि बहुत सारे दिन हुए हैं पहला पानी देकर इथरेल मारे हुए फिर भी फ्लावरिंग नहीं निकल रही, तो इसमें मैंने पहले बताया निमेटोड के लिए ये सोल्यूशन कीजिए। बाद में पानी बढ़ा के देखिए ड्रिप का, अगर इस पे से भी नहीं होता, फ्लावरिंग के लिए स्प्रे मारे है, निमेटोड के लिए भी छोड़ा है, ड्रिप से पानी भी बढ़ा रहे फिर भी नहीं निकलता, इसमें तो फ्लड इरिगेशन का आप इस्तेमाल कीजिए। इसमें शायद एक चांस रह सकता है, मतलब बगीचा फेल तो वैसे भी हमने छोड़ दिया है कि अभी नहीं निकलेगा वैसा, अगर कंडीशन है आपके मन में तो उसमें जो है आप एक फ्लड इरिगेशन देके देखिए, शायद उसमें जो है फ्लावरिंग वो इनिशिएट कर सके। मतलब बहुत सारे किसानों को यह अनुभव भी है
कि अगर फ्लड इरिगेशन देने के बाद जो है बगीचों में बहुत सारा फ्लावरिंग उसमें निकल गया, तो ये भी आप एक ट्राई करके देखिए। तो ये आज का वीडियो उन बगीचों के लिए था कि जिसमें फ्लावरिंग नहीं निकल रही है, बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। निमेटोड के लिए मैंने बताया क्या करना है, ड्रिप से क्या छोड़ना है ये भी बताया है आपको, और पानी का कैसा इसमें आप रखना है, पानी किस तरह से आपको रखना है ये भी इसमें बता दिया। अभी ये छोड़कर, ये तीनों सवाल छोड़कर आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो बता देंगे। आगे का वीडियो हमारा रहेगा इसमें कि जो जिनके यहाँ पे फुल निकले हैं, फीमेल फ्लावर भी अच्छा है, लेकिन फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है, कुछ कुछ जगह पे मधुमक्खी है बगीचे में, उसका मतलब घर भी है, आजू बाजू के खेत में भी मधुमक्खी दिख रही है, पर हमारे फ्लावर में ही मधुमक्खी नहीं आ रही। तो इन किसानों को क्या करना है, इसके लिए जो है आगे का वीडियो हम बनाएंगे। धन्यवाद।